2026 की गंदम की पॉलिसी क्या किसान को बचा पाएगी, क्या किसान को अमीर कर देगी या मज़ीद गरीब कर देगी? इस सवालों के जवाब के लिए आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक नदाई किसान टीवी पर आपके साथ हाजिर खिदमत में है। जी, आपके इस दफ़ा किसान को उम्मीद थी कि उसकी कुछ हालत बदल जाएगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट ने जो 3500 का रेट मुकर्रर किया था, उस वक़्त रेट गंदम का डीज़ल का रेट 240 और 60 के दरमियान में था, और इस वक़्त 300 से ऊपर चला गया है। क्या किसान को कुछ बच पाएगा? क्या उसकी मीशत मजबूत हो जाएगी? यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि क्या जो गवर्नमेंट ने जिन अदारों को कहा कि आप ख़रीदारी करेंगे और आपने ही सारे मामला को देखना है, क्या वो अदारे किसान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेंगे? क्या किसान को अगर वहाँ पर कोई शिकायत होगी तो किसान किससे गिला करेंगे? और ये सब वो सवालात हैं कि जिसका जवाब लेने के लिए हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर अब भी आपने किसान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया, किसान को वो सहूलत फराहम ना की, किसान को उसकी मईशत को मजबूत करने के लिए उसके साथ तावन ना किया, तो फिर याद रखिएगा कि जो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो चुकी है और ये हमारे इर्द गिर्द मुल्क के जो हमारी सरहदों के इर्द गिर्द जो सियासी हालात पैदा हो चुके हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी एक जंग शुरू होने वाली है, और वो है खुराक की जंग। और इस हालात में अगर आपने किसान को अब तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया, उसकी गंदम की ख़रीदारी के हवाले से उसको ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया, क्यों कि किसान ने जब ये गंदम की कटाई करनी है तो उसको डीजल भी लाना है, उसने ट्रैक्टर भी चलाना है, उसने थ्रेशर भी लगाना है, और उसने ट्रांसपोर्टेशन भी करनी है। और जो वही जो कीमत जो उस वक्त जब आपने 3500 रुपये दी थी, उस वक्त क्या रेट था डीजल का, और आज डीजल का क्या रेट है, और आने वाले दिनों में कितना ये रेट बढ़ने वाला है? इन सवालों का जवाब कौन देगा? और इस बात का भी जवाब कौन देगा कि वहाँ पर जो किसानों को पहले जो फूड डिपार्टमेंट ख़रीदारी करती थी, गवर्नमेंट ने अपने मराकज़ बनाए हुए थे, पास को ख़रीदारी करती थी, क्या उन सारों को उस वक्त किसान को एक पता था कि मैं फ़लाँ जगह पर जाऊँगा और फ़लाँ जगह मुझे शिकायत मिल जाएगी और मुझे फ़लाँ जगह ख़रीदारी मराकज़ बने हुए हैं और फ़लाँ जगह ये तरीक़ेकार है? अभी तक गवर्नमेंट ने इस मामले में कोई SOPs जारी नहीं किए, किसान को ये बताया भी नहीं है, और इस बात का भी कोई यकीनी बात नहीं है कि क्या जो गवर्नमेंट ने रेट दिया है 3500 रुपया, क्या किसान को वो भी मिल पाएगा? अब ये वो सवालात हैं कि जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है किसान। हाँ, किसान परेशान भी है, किसान मज़लूम भी है, किसान इस वक्त माशी दलदल में धंसा हुआ भी है, लेकिन इस दलदल से इसको निकालना किसने? गवर्नमेंट की पॉलिसी ने निकालना है। इस वक्त किसान को अगर गवर्नमेंट ने किसान को इस गंदम की फसल पर कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिकमत अमली तरतीब ना दी, तो किसान फिर झोलियाँ उठा कर उनको बद्दुआएँ देगा, उनकी तरफ से उसकी किसान की आहें उठेंगी कि उस अशराफिया के जिसके लिए आपने 11-11 अरब के त्यारे ख़रीद लिए, और जिसके सेनेट के चेयरमैन के लिए बहुत बड़ी 46-40 करोड़ की लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीद ली, वहाँ पर आपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए हर किस्म की नई गाड़ियाँ भी दे दी हैं, उनको दे रहे हैं, और वहाँ पर उनको लामुतनाही पेट्रोल यूज़ करने की लिमिट भी दे रहे हैं। वहाँ पर फिर ये किसान तो फिर सवाल करेगा, वहाँ पर किसान तो परेशान होगा कि मेरे बच्चे भूखे मरें, मेरे बच्चे वहाँ पर परेशान हों, मेरे बच्चे तालीम ना हासिल कर सकें, तो किसान सवाल तो फिर करेगा। और ये फिर सवाल, अगर ये सवाल उठकर सड़कों पर आ गया, इस सवाल का जवाब देने के लिए हुकूमत के पास फिर कोई रास्ता नहीं होगा। इससे पहले कि वो सवाल का जवाब ढूंढने के लिए किसान खेतों से निकले और सड़कों पर आए, गवर्नमेंट को चाहिए उन अपने बंद कमरों में बैठकर जहाँ पर ये पॉलिसी बनाई जाती है, वहाँ पर ये बैठ कर ये सवाल का जवाब खुद दे और खुद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अभी भी वक्त है कि गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, और बलाई सिंध से और सिंध से और बलाई पंजाब से, वहाँ से गंदम की शुरू हो चुकी है, लेकिन गंदम का वो रेट नहीं मिलेगा। अभी भी किसान परेशान है। लेकिन एक बात यकीन कीजिए कि किसानों, ये बात मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये निज़ाम नाकाम है, ये निज़ाम कमज़ोर है। आप कमज़ोर नहीं, आप फसल भी पैदा कर रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर रेट नहीं मिल रहा तो उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये आप निज़ाम है। इसलिए इस निज़ाम को आपने बदलना है, अपनी ताकत से बदलना है। जिस तरह रब की रहमत को मुंतज़र रहते हुए आप 6 महीने फसल का बीज बो कर उसके फसल के पकने का इंतज़ार करते हैं, इसी तरह ही आपने भी आप इस बात का इंतज़ार करना है और उसकी एक मुनज़्ज़म कोशिश करनी है, उसका एक पूरा तरीक़ेकार अख्तियार करना है। जब तक आप ये तरीक़ेकार अख्तियार नहीं करेंगे, ये आपकी किस्मत, आपके मुक़द्दर बदल नहीं सकेगी। ये लोग आपके मुक़द्दर को खुशियों भरा लम्हात से दो चार नहीं करेंगे। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि
खुदारा जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसको लाइक भी कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि गौर किसानों को इस मुश्किल वक्त में गंदम की का रेट लेने के लिए उसको क्या करना है। अगर ये गवर्नमेंट ने नहीं करें, आपने खुद करना है, आप करेंगे तो अगर आप ये समझते हैं कि ये निज़ाम आपको तहफ़्फ़ुज़ देगा, ये सिस्टम आपको तहफ़्फ़ुज़ देगा, नहीं, ये साबित हो चुका है कि ये सिस्टम गरीब को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर रहा, ये सिस्टम मज़लूम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहा, ये सिस्टम सिर्फ ताकतवर को मज़ीद ताकतवर बना रहा है और निज़ाम सिर्फ कमज़ोर इसलिए है कि वो मुनज़्ज़म नहीं है, अपनी बात मुतल्लिक़ा अदारों तक पहुँचाता भी है तो उसको पता है कि ये ग्रोहों दर ग्रोहों में तकसीम है। अपनी ग्रोहबंदी ख़त्म कीजिए, अपनी ताकत बनाइए, अपनी इर्द गिर्द और आपकी ताकत की आवाज़ और आपकी आवाज़ नदाए किसान टीवी है, इस आवाज़ को फैलाइए और ये फैलाने का तरीक़ेकार यही है, वह लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बाहर आपने किसान की मज़लूमियत का ज़रूर तज़किरा करना है। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक मियां को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।